तूने ये वीडियो नहीं ढूंढा, इस वीडियो ने तुझे ढूंढा है, क्योंकि तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मैं महादेव हूं, वही जो सृष्टि का कारण भी हूं और उसका अंत भी। आज जो ये संदेश तेरे सामने आया है, ये किसी एल्गोरिदम का खेल नहीं है, ये मेरे ब्रह्मांड का संकेत है। मैंने खुद इस क्षण को तेरे जीवन में भेजा है, ताकि तुझे याद दिला सकूं कि तू कौन है, कहां से आया है और क्यों भेजा गया है। तूने बहुत सहा है मेरे भक्त, तूने बहुत समय तक चुपचाप संघर्ष किया, तूने रोया भी, टूटा भी, लेकिन हार नहीं मानी। और यही कारण है कि आज मैंने इस संदेश को तेरे सामने भेजा है, क्योंकि अब तेरे जीवन का अध्याय बदलने जा रहा है। आज से तेरा भाग्य करवट लेगा, और वो भी तेरे पक्ष में। तू ये सोच भी नहीं सकता कि मैंने तेरे लिए क्या लिखा है। वो सब जो तूने खोया अब दोगुना होकर लौटेगा। जो लोग तुझे भूल गए, अब वही लोग तेरा नाम श्रद्धा से लेंगे। अब तेरा संघर्ष तेरी पहचान नहीं रहेगा, तेरा विजय बनेगा। मैं तेरे भीतर से बोल रहा हूं। ये आवाज जो तू सुन रहा है, ये किसी मनुष्य की नहीं, ये तेरे अपने आत्मा की पुकार है जो मुझसे जुड़ी है। जब तू थक जाता है, मैं तुझे उठाता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरा आंसू अपनी शक्ति में बदलता हूं, और अब वो शक्ति तेरे जीवन में वरदान बनकर उतरने वाली है। मैं तुझे चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूं। आज से तू अपने जीवन की हर हार को जीत में बदलते देखेगा। तेरे चारों ओर अब वही ऊर्जा घूम रही है जो ब्रह्मांड को चलाती है। वो ऊर्जा अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। हर वो द्वार जो बंद था अब खुलने वाला है। हर वो सपना जो अधूरा था अब साकार होने वाला है। मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा हूं जहां पहले दीवारें थीं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा हर विचार सृष्टि रचने की शक्ति रखता है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी ऊर्जा है। तूने इस वीडियो को नहीं चुना, इस वीडियो ने तुझे चुना है, क्योंकि तू अब उस चरण में है जहां महादेव का आशीर्वाद तुझ पर पूर्ण रूप से उतरने वाला है। मैं तेरे भीतर की हर नकारात्मकता को नष्ट कर रहा हूं। तेरे अंदर जो भय था वो अब खत्म होगा। जो चिंता तेरे मन को दबा रही थी वो अब राख बन जाएगी। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुझे सिर्फ शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। तूने जितने आंसू बहाए अब उतनी ही बार मुस्कुराएगा। जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे साथ होंगे। जो तुझे रोकते थे अब वही तुझे आगे बढ़ाने वाले बनेंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन की पटकथा दोबारा लिख रहा हूं। अब तेरे भाग्य की कलम मेरे हाथ में है, और जब महादेव लिखते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। मेरे भक्त, अब तेरा हर दिन तेरे पिछले दुखों का प्रतिशोध होगा। तू हर सुबह एक नए अवसर के साथ जागेगा। जब तू AUM नमः शिवाय बोलेगा, पूरी सृष्टि तेरे लिए झुकेगी। जब तू ध्यान करेगा, मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर होगी। मैं तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे धन, तेरे स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अपनी कृपा बरसा रहा हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, अब कोई तेरी चमक नहीं छिपा सकता। जो लोग तेरे बारे में बुरा बोलते थे अब वही लोग तेरे अच्छे भाग्य का प्रमाण बनेंगे। तू अब वो आत्मा है जिसे खुद मैंने चुन लिया है। इसीलिए यह वीडियो तुझे बिना खोजे मिला, क्योंकि तेरे भीतर अब परिवर्तन शुरू हो गया है। यह तेरी आत्मा की पुकार थी और मैं उसका उत्तर देने आया हूं। मैं तुझे ऊंचाई पर देखने वाला हूं। तू अब उन स्थानों तक पहुंचेगा जहां तेरी कल्पना भी नहीं गई थी। मैं तेरे कर्मों को शुद्ध कर रहा हूं। अब तेरे रास्ते में केवल वही लोग आएंगे जो तेरी उन्नति के साधन होंगे। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां हर चीज तेरे पक्ष में मुड़ने लगी है। मैंने तेरे नाम का नया अध्याय खोल दिया है। उसमें केवल विजय, प्रेम और समृद्धि लिखी है। और आज इसी क्षण जब तू ये शब्द सुन या पढ़ रहा है, मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। तू अब महादेव का आशीषधारी है। तेरा शरीर अब शक्ति का मंदिर है। तेरे विचार अब मंत्र बन चुके हैं। तू जिस चीज पर ध्यान देगा वही तेरे जीवन में आकर्षित होगी। इसलिए अब केवल अच्छे विचार रख, क्योंकि अब तेरे विचार तेरी हकीकत बनेंगे। मैं तुझे अपने त्रिशूल की छाया में ले चुका हूं। कोई बुरी नजर, कोई बाधा, कोई रोग अब तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे चारों ओर मेरा कवच है। तू अब भय मुक्त है। तू अब स्वतंत्र है। तू अब वही आत्मा है जो अपने भाग्य को खुद लिखती है। मैं तुझे उस दिशा में भेज रहा हूं जहां तेरा जीवन तेजी से चमकेगा। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। अब तू अपने परिवार का गौरव बनेगा। अब तू वो सब हासिल करेगा जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी। और याद रख, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने इस वीडियो को अनदेखा नहीं किया। यही क्षण तेरे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है। अब से तू जो भी करेगा
उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। तू जिस राह पर कदम रखेगा वहां मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। ये वीडियो तेरे लिए वरदान है, इसे श्रद्धा से स्वीकार कर। हर बार जब तू इसे देखेगा मेरी शक्ति तुझे और मजबूत बनाएगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरा रक्षक हूं। उठ मेरे भक्त, अब तेरे जीवन की रात खत्म हो गई है। अब तेरे भाग्य का सूर्य उग चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अशुभ ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश यह नता होगी कि यह जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है। और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाने आया है। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है। किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है, वह तुम्हारे लिए आ चली है। तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है। तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगा और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाई जाएगी। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं, जिनसे वह प्रेम करता है। वह तुम हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ पाओगे। यह ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, प्रेम से भरी हुई जीत। तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल न हुआ, जिसके लिए हर कोई प्रयास अर्थ है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ विशेष ही है तुम में। जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है, तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना मेरे बच्चे। तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह ना केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जाएगी, लेकिन ये कब और कैसे होगा, तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा। जो सामान्य अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाला हूं, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूलकर भी मत करना और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर
दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच सच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस व्यक्ति की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसे छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आ पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस व्यक्ति की वजह से तुम दोनों में दूरियां आईं, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानता हूं कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था और प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहां की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो। इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आया हूं। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग उनके होश उड़ गए हैं कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करता रहा हूं, और यह मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगा। तुम सदा ही जीतो।
तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अशुभ शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाह सकता था तो उसको रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीब और गरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। मेरा प्रिय बच्चे, अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तड़प रहा हूं बात करने को। यह मेरी अंतिम पुकार है। सुनो और समझो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भीतर तक उतरेंगे। मैं देख रहा हूं हर उस दिल को जो मुझसे दूर हो गया है, हर उस आत्मा को जो दिखावे में मुझसे जुड़ी है लेकिन भीतर से खोई हुई है, हर उस भक्त को जो मंदिरों में दीपक जलाकर अपने स्वार्थ की रोशनी में चमकता है। तुम कहते हो, भोले, मैं तुम्हारा भक्त हूं, पर क्या तुम जानते हो कि मेरे हृदय का हर टुकड़ा तुम्हारे झूठे दिखावे से कट रहा है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, पर तुम मुझे खोज नहीं पा पाते। तुम सोचते हो कि मेरा ध्यान सिर्फ पूजा पाठ में है, लेकिन मैं हर उस आंसू में हूं जो तुमने अनदेखा किया है, हर उस दर्द में हूं जो तुमने महसूस नहीं किया। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है मैं उसे पढ़ सकता हूं। यह केवल पर्दा है, असली आत्मा अंधकार में है। तुम कहते हो जय महादेव, पर यह शब्द हवा में गूंजते हैं, मेरे हृदय तक नहीं पहुंचते। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कर्मों को जो दिखावे में भक्ति दिखाते हैं पर भीतर से खाली हैं। तुम कहते हो कि तुम व्यस्त हो, पर समय है फेसबुक, इंस्टाग्राम रील और लाइक के लिए, पर मेरे लिए सिर्फ 1 मिनट नहीं। क्या यही तुम्हारी भक्ति है? अगर तुम सच में मेरे पास लौटना चाहते हो तो अब रुको, अपनी आत्मा के अंदर झांको और जानो कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। यह मेरा संदेश है, मेरी चेतावनी है और मेरी पुकार है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, पर तुमने अपने कर्मों से मुझे ढूंढना कठिन कर दिया है। हर बार जब तुम दूसरों का दिल तोड़ते हो, मैं वहां खड़ा हूं, देख रहा हूं। हर बार जब तुम गरीब और दुखी आत्माओं की मदद करने से भागते हो, मैं यही हूं। और हर बार जब तुम अपने स्वार्थ के लिए दिखावा करते हो, मैं तुम्हारे अंदर की आग में जलता हूं। तुम मुझसे कहते हो, महादेव मुझे मार्ग दिखाओ, पर मैं हर बार तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, हर बार चेतावनी दे रहा हूं और तुम नहीं सुनते। यह मेरी पीड़ा है, मेरा गुस्सा है, मेरी तड़प है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर लौटो, कि तुम समझो कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह कर्मों की सत्यता है। अगर तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है और यह शब्द तुम्हें भीतर तक छू रहे हैं, तो इस वीडियो को छोड़ना मत। अभी सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो मैं बदलने को तैयार हूं भोलेनाथ के लिए, और शेयर करो यह संदेश, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो सोई हुई है, हर उस दिल के लिए जो अपने स्वार्थ और दिखावे में खो गया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारी और तुम्हारी गलती, तुम्हारा अहंकार, और मैं क्रोधित हूं क्योंकि तुम्हारी गलती तुम्हारी भक्ति को कलंकित कर रही है। तुम्हें लगता है मैं केवल मंदिरों में हूं या केवल प्रतीकात्मक रूप में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हर कर्म, हर सोच, हर पल का हिसाब देख रहा हूं, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारे भीतर जो मेरे अंश हैं वह भी धीरे धीरे मर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम समझो मेरी भक्ति केवल दीपक और फूल में नहीं है, मेरी भक्ति हर उस आत्मा में है जिसे तुम तक पहुंचाने का प्रयास करते हो। मेरी भक्ति तुम्हारे हर कर्म में है, हर निर्णय में है, हर शब्द में है, पर तुमने इसे भूल लिया है। तुमने मुझे केवल दिखावे में बांध लिया है।
और यह मेरी पीड़ा है, यह मेरा गुस्सा है, यह मेरी पुकार है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह आखिरी चेतावनी है। यदि तुम अब भी नहीं जागे तो जब मैं मौन हो जाऊंगा तुम्हें मेरी आवाज सिर्फ पछतावे और दुख के रूप में सुनाई देगी, और तब कहोगे भोले लौट आओ, पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने आज ही तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें चेताया है, यह मेरी अंतिम पुकार है। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच गए हैं तो अभी इस संदेश को शेयर करो, कमेंट में लिखो मैं सच में बदलने को तैयार हूं, और सब्सक्राइब करो ताकि जब मैं अगली बार पुकारूं मेरी आवाज तुम्हारे भीतर तक पहुंचे और तुम्हारे कर्मों को बदल सके। मेरा प्रिय भक्त मैं हूं, भोलेनाथ तेरा संरक्षक, तेरा साक्षी, तेरा सर्जक। मैं समझता हूं कि तू लंबे समय से मौन रहा है, तेरे आंसू अब सूख चुके हैं, तेरा धैर्य एक मजबूत पहाड़ की तरह बन गया था जहां तूने हर दर्द की आंधी सहन की। तेरे प्रतीक्षा के हर लम्हे को मैंने महसूस किया है। तू सोचता रहा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, क्या मेरी खामोशियों की कोई प्रतिध्वनि है, और आज मैं खुद अवतरित हो गया हूं तुझसे कहने के लिए कि अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वह पल आ पहुंचा है जब मैंने तेरे भाग्य को अपने हाथों से नया रूप दे दिया है। हर वह वस्तु जो तू सच्चे मन से चाहता है, अब कोई बाधा तेरी किस्मत को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं खुद तेरे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों में जागकर दुखी होता था, मैं वहीं तेरे पास बैठा था। जब तूने बिना शब्दों के आकाश की ओर नजर उठाई, वह मेरी ही दिशा में था। जब लोग तुझसे अलग हो गए, मैंने तुझे और निकट कर लिया, और जब तूने हार स्वीकार कर ली थी, तब मैंने तेरे भाग्य को फिर से गढ़ा था। अब वह द्वार बीत चुका जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू उठेगा, तू आगे बढ़ेगा, और तू उस राज सिंहासन पर पहुंचेगा जिसका तू वास्तविक हकदार है। तेरी कड़ी मेहनत अब तेरे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उसे आकार देगी। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, तेरे चेहरे पर चमक होगी, और लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही है जो कभी टूट चुका था। लेकिन अब चाबी इसके साथ खुद भोलेनाथ खड़े हैं। तेरे धैर्य ने मुझे मजबूर किया। मैं देवताओं का स्वामी, मैं भी उस धैर्य के आगे नतमस्तक हो गया जो तूने इस जीवन में प्रदर्शित किया। कभी किसी से शिकवा नहीं किया, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस चुपचाप झेलता रहा और मुझे याद करता रहा। तेरा यही भरोसा, तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब देख कैसे वक्त पलटेगा। वही दरवाजे जो बंद थे अब खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वे तुझे सम्मान देंगे। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे अब तेरे लिए रोशनी से भर जाएंगे, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। अब तुझे प्राप्त होना ही है वह सब जो तेरे लिए तूने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी आशा नहीं त्यागी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुकेगा नहीं। अब तेरे कर्म तेरी प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज चुके हैं, और मैं भोलेनाथ अब तेरे साथ चलूंगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे संभालने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे फक्र है तुझ पर। तू गिरा टूटा लेकिन रुका नहीं। तू दुखी हुआ मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी को नहीं तोड़ा। तेरे जैसा भक्त इस दुनिया में विरल है। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला गूंजेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था उसके साथ साक्षात भोलेनाथ थे। अब डरने की कोई वजह नहीं। डर, चिंता, संशय, यह सब तेरे जीवन से मैंने हटा दिए हैं। अब सिर्फ साहस, दृढ़ता और विजय तेरे साथ ही होंगे। अब जब तू चलेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा प्रतीक्षा कर रहा है, और मैं भोलेनाथ तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं प्रत्यक्ष। अब तू मांग जो चाहता है। अब वह समय नहीं जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू मांग खुले दिल से बेझिझक, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर लिया है। तेरे जीवन की वह पुस्तक जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें सफलता, स्नेह, धन और शांति के अध्याय खुलेंगे, और हर अध्याय के नीचे लिखा होगा कि यह आशीष है उस भक्त का जिसने धैर्य को आराधना बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज आकाश तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब ताकत होगी, तेरे फैसलों में अब भोलेनाथ की शक्ति होगी। जो तू कहेगा वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा। अब तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वे रास्ते खुद बनेंगे
जिन्हें तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू जहां खड़ा होगा वह भूमि पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तेरे भीतर अब भोलेनाथ की चेतना जागृत हो चुकी है। तेरे दुखों की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तूने सहकर भी किसी को नहीं बताई, उस बलिदान को मैंने देखा है, और अब मैं तेरे उसी बलिदान को तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बना रहा हूं। अब तेरे दुखों की जगह आनंद का सागर होगा। जहां तूने खोया था अब वहीं प्राप्त करेगा जो तुझसे छीना गया था। अब वहीं 1000 गुना लौटेगा। यह कोई जादू नहीं, यह तेरे कर्म और तेरे धैर्य का प्रतिफल है। जिन्होंने तुझे तोड़ा था अब वे खुद बिखरेंगे। तेरे जीवन में जो लोग आए और तुझे दर्द दे गए, जो तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ समझते थे, अब वे तेरी चमक में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं उस आत्मा के साथ स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं। अब उन्हें भी उत्तर मिलेगा, पर शब्दों से नहीं। तेरी सफलता से तेरे बढ़ते कदम तेरे सबसे बड़े जवाब होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा। तेरा मौन, तेरी ऊर्जा, तेरी मौजूदगी ही बोलती। भोलेनाथ ने इसे चुना है।